प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर को देखने वाले हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि मानव पूंजी और मानव विकास के अंतर्गत क्या क्या अंतर प्रमुख रूप से आपको याद कर लेना चाहिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर अगर आप सभी को याद नहीं है तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आप सभी को ये अंतर अच्छे से और आसानी से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मानव पूंजी क्या होती है और मानव विकास क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। और इस बीच में हम मानव पूंजी और मानव विकास के बीच में मेन अंतर को देखने वाले हैं, जिससे कि ये प्रश्न अगर आपकी परीक्षाओं में आता है तो आप इसे परीक्षाओं में लिखकर आ सकें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मानव पूंजी और मानव विकास के अंतर्गत कौन कौन से अंतर आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इन दो अंतर को देखते हैं। देखिएगा पहला क्या लिखा है, मानव पूंजी लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। तो देखिएगा पहला अंतर तो आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे, मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। और इधर क्या लिखा है, मानव विकास स्वयं एक लक्ष्य है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोग पहला अंतर याद कर लेंगे। इधर आपको क्या लिखना है, मानव पूंजी लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है, और इधर लिखना है मानव विकास स्वयं एक लक्ष्य है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग पहले अंतर को याद कर लेंगे। अब चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले अंतर के बाद में दूसरे अंतर को देखते हैं कि दूसरा अंतर क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये दूसरा अंतर लिखा है, मानव पूंजी संकुचित धारणा है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, मानव पूंजी संकुचित धारणा है। कैसी धारणा है, संकुचित, यानी कि छोटी धारणा है। और इधर लिखा है मानव विकास एक विस्तृत धारणा है। तो देखिएगा दो अंतर यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि मानव पूंजी कैसी धारणा है, संकुचित है, और मानव विकास एक विस्तृत धारणा है। तो दो अंतर तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको याद हो जाएंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इस अंतर को याद कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और अगले अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका अगला अंतर। आप लोग यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद भी कर लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर ये अंतर दिया गया है, आप लोग इसको याद कर लें। देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा। ये लिखा है मानव पूंजी उत्पादकता में वृद्धि करती है। यहाँ से आप लोग इसे याद कर लेंगे, मानव पूंजी से क्या होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। और इधर से याद कर लेना आपको, मानव विकास मानवीय कल्याण की ओर ले जाता है। मानव विकास किस ओर ले जाता है, मानव कल्याण की ओर ले जाता है मानव विकास। तो देखिएगा तीन अंतर यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे। अब इसके बाद में चौथे अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथा अंतर आपका क्या आ जाएगा, मानव पूंजी मानव विकास की तुलना में संकुचित है। और इधर लिख लेना है मानव विकास मानव पूंजी की तुलना में व्यापक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इन अंतरों को याद कर लेंगे। चलिएगा एक बार और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ताकि आप सभी को समझ में भी आ जाए और आप लोग इसे नोट भी कर पाओ। तो देखिएगा एक अंतर तो यहाँ से आपको याद कर लेना पूरा। ये देखिएगा क्या है, इधर लिखना आपको मानव पूंजी लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है, और इधर लिख देना है मानव विकास स्वयं लक्ष्य है। और उसके बाद में दूसरा अंतर क्या लिखा है, मानव पूंजी संकुचित धारणा है, और इधर लिख देना है मानव विकास एक विस्तृत धारणा है। उसके बाद तीसरा क्या लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है मानव पूंजी उत्पादकता में वृद्धि करती है, और इधर लिख देना है मानव विकास मानवीय कल्याण की ओर ले जाता है। अब इसके बाद में तीसरा इधर क्या लिखना है, चौथा देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, मानव पूंजी मानव विकास की तुलना में संकुचित है, और इधर लिखना है मानव विकास मानव पूंजी की तुलना में व्यापक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा अंतर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। आप लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। पहला अंतर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये आसानी से याद हो जाए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा अंतर मैंने आपको बता दिया, और आशा करता हूँ कि अंतर आपको आसानी से और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर ले और इसको याद भी कर ले, ताकि आप सभी लोग इसको परीक्षाओं में लिखकर आ सको। तो देखिएगा ये अंतर मैंने बता दिया आप सभी को, आप लोग यहाँ से इसे याद कर लीजिएगा और इसको नोट कर लें। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।